संगति, संगति का असर आज का टॉपिक है। संगति देखिएगा, श्याम बाबा की संगति के साथ ही आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारी संगति कैसी हो और संगति का क्या असर है। कहा गया बेटर अलोन देन इन बैड कंपनी, बुरी संगत से अकेला भला। जीवन में संगति का विशेष महत्व है, क्योंकि हम जिस संगत में रहते हैं धीरे धीरे वैसे ही हो जाते हैं। बिल्कुल उस संगत के असर होता है। अगर हम फूलों में रहते हैं खिल उठते हैं, अगर बदबू में आते हैं नाक रोड़ के रखते हैं, अगर हम खुशियों के माहौल में रहते हैं तो हमारा रवैया एकदम से चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, खुशियाँ होती हैं। और जिस भी माहौल का आपको अनुसरण किया आप वैसे ही हो गए। संगत का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। हाँ जरूर अपवाद है, कुछ लोग कहते हैं अपनी खूबियों के कारण भी हम अगर संगत विपरीत संगत में रहते हुए भी अपनी बेहतर गुणवत्ता को बरकरार रख सकते हैं। बट इट डिपेंड्स ऑन वेरियस स्पेसिफिक स्पीसीज। जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी खिल के रहता है, कमल नदी में रह करके खिला हुआ रहता है, वो उसके अपनी जेनेटिक गुणवत्ता है। सदियों के विकास क्रम में उसने अपने आप को इस प्रकार से विकसित किया है वो रह सकता है। महाभारत का एग्जाम्पल है, कर्ण दुर्योधन की संगत में रहते हुए भी बेहतर धनुर्धर था, बेहतर इंसान था। और हम लोग बहुत सारे हैं, ये भी देखा गया है कि बहुत सारे लोगों के जो है ना पेरेंट्स बहुत ड्रिंकर्स होते हैं, बच्चे आगे ड्रिंक नहीं करते हैं। तो उसकी वजह ये होती है उन्होंने उनकी कमियों को जाना होता है, उन खामियों को समझा होता है। तो हमें अपनी संगत को जरूरी है, कुल मिलाकर के संगत का असर बहुत गहरा होता है। कहते हैं ना खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग पलटता है, अर्थात पके हुए फलों में बीच रह करके कच्चे फल भी पक जाते हैं। ऐसे ही फसलें देखिएगा अभी विकसित हो रही हैं, इनमें थोड़ी सी बलियां आएंगी, कुछ एक साथ ही पक जाएंगी। वो ये देखिएगा हमारा क्लोन सफेदा है, ये जो सामने क्लोन सफेदा का एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। ये बिल्कुल एक बराबर में चल रहा है। ठीक है, कुछ को कुछ नुकसान हो जाता है, कुछ प्रकृति कारणों से, कोई दीमक आदि का प्रकोप की वजह से जड़ों को नुकसान हो जाता है, वो थोड़ा कमजोर रह जाता है। नहीं तो अपनी संगत का असर देखिएगा, एक दूसरे के साथ कम्पीट कर रहे हैं। ये फसल देखिए गेहूं एक दूसरे की संगत में बिल्कुल बराबर चल रहे हैं। ऐसे ही बरसीम है। तो संगत का असर बहुत गहरा होता है किसी के जीवन पर, सभी जीव जंतुओं पर, पौधों पर, पेड़ों पर। क्योंकि जिस माहौल में हम रहते हैं उस माहौल की बातें सुन सुन करके हमारे जहन में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे एनालिटिकल सिस्टम में, यू कैन से चिंतन में, तो वो चीजें ऐसे विकसित होती जाती हैं तो हमको पता ही नहीं लगता कि हम कब वैसे ही हो गए जैसे हम संगत में रहते हैं। तो इसलिए जरूरी है अपनी संगत को बेहतर बनाओ। हाँ, संगत को आप अपनी जरूरतों के मुताबिक मोटिफाई करते हैं, क्योंकि जैसे किसको पैसे की जरूरत है तो उसको ऐसे लोगों की संग करना चाहिए जो पैसे कमाने का तरीके से होते हैं। ऐसे ही अगर मैं एक यूट्यूबर हूँ, आजकल यूट्यूब पर देखते हैं कि किस प्रकार की चीज़ों से चैनल विकसित होता है, तो वैसे ही चीज़ें अपनाते हैं, धीरे धीरे सीख जाते हैं और बिल्कुल वैसे हो जाते हैं। धीरे धीरे मोनेटाइज हो जाएंगे और यूट्यूबर बन जाएंगे ना। आज आप लोगों की संगत में हम, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, है ना, तभी हाँ बेहतर। क्योंकि देखिएगा सोशल मीडिया पर बहुत कचरा फैला हुआ है। अगर कचरे को ही ज्यादा बच्चों को अपना विवेक नहीं होता है, बहुत सारे दिनों तक उसी में रहते हैं, तो वो ऐसे ही गीतों पर स्कूलों में खासतौर पर देखते हैं टीचर लोग, प्रिंसिपल, मैंने भी अपने प्रिंसिपल काल में देखा है। ऐसे बच्चे जिस माहौल में रहते हैं वैसे गीत अनुसरण कर लेते हैं, उनको पता नहीं होता उनका अर्थ क्या होता है, उनका मतलब क्या होता है। उस मतलब को जाने बिना वो इस प्रकार के गानों पे डांस करते हैं जो कि बहुत ही बेहुदा होते हैं, उम्र के लिहाज से बिल्कुल भी फिट नहीं बैठते। छोटे बच्चों पर अगर हम युवावस्था या अडल्ट की बातें करें तो वो एकदम से भिन्न होता है, एकदम क्रिटिकल हो जाता है। तो ऐसी चीजों से बचना है। तो अपनी संगत को दिशा दीजिए, अपने मित्र को बेहतर रखिएगा। मित्र को मैन ऑफ कैरेक्टर हो, मैन ऑफ ट्रूथफुलनेस हो, मैन ऑफ ऑनेस्टी हो, मैन ऑफ डेडिकेशन हो, मैन ऑफ
प्रोस्पेरिटी हो, मैन ऑफ हेल्पफुलनेस हो, जो दूसरों की मदद करता हो, दूसरों पर दया करता हो, दूसरों का भला करता हो, मैन ऑफ एनवायरमेंटलिस्ट हो, पर्यावरण को बचाने वाला हो। ठीक है ना, पर्यावरण को बचाना बहुत जरूरी है भाई। मेरे बीच में अपने टॉपिक अपने चैनल से रिलेटेड बात करता हूँ। आध्यात्मिक हो, भगवान का इज्जत करने वाला, महापुरुषों की इज्जत करने वाला हो, ऋषि मुनियों की इज्जत करने वाला हो, तो ऐसी संगत हमें बनानी चाहिए और उस संगत में हम सही से विकसित होते हैं। और बेहतर संगत होगी तो बेहतर होंगे, माड़ी संगत में तो माड़े होते हैं, इनकी बैड संगत में तो बैड हो जाते हैं इंसान। तो हाँ, ये ठीक है कि विरोधाभासी चीजें होती हैं। आप पूरी दुनिया को देखिएगा, अपना चिंतन कीजिएगा, स्वाध्याय कीजिएगा, अपने रब को मानिए, अपने गुरु को मानिएगा, अपने टीचर को मानिएगा। उसके बाद आप किसी भी संगत में है, उस संगत का आप पर असर नहीं होगा, बल्कि आपकी गुणवत्ता का असर आपकी संगति पर होगा, आपकी संगति पर गुणवत्ता का असर होगा। तो बेटर अलोन देन इन बैड कंपनी, बेहतर हो कंपनी, बेहतर हो कंपनी। वैसे कंपनी तो आजकल चूना लगाने वाली होती हैं, कंपनी से थोड़ा सा दूर ही रहे तो बेहतर होगा। ज्यादा जरूरी है एनालाइज करके, चिंतन करके, सोच समझ करके किसी कंपनी को फॉलो करना। मेरी कंपनी, मेरा पर्यावरण, मेरा फ्लोरा एंड फौना और मेरे श्याम बाबा है। देखिएगा, ये अपनी कंपनी है चारों तरफ। यहाँ में सब लोग एकदम से इदम न ममा का पाठ पढ़ाते हैं, ये सब दुनिया मेरा नहीं है, सबका है, इस पर्यावरण पर सबका हक है, आने वाली पीढ़ियों का हक है। तो ये सब चीजें हमें फील करनी है, आत्मसात करनी है। आज के लिए इतना ही। तो अच्छी संगत के साथ ये देखिएगा, सभी इन श्याम शीश के दानी ने जिन्होंने समाज के लिए अपने सिर शीश का दान कर दिया था, उनको नमन करते हुए जय हिंद, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, गुड नून हो गया, 11 बज चुके हैं। जय हिंद, हरे के सहारे की जय, श्याम प्यारे की जय हो। देखिए श्याम ध्वज पूरा श्याम वाटिका के चारों फहरा रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा चली है। जय हिंद।